संबंध, चाहे परिवार हो, चाहे संगठन हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, कोई ऑफिस हो, कहीं भी कई बार ये होता है कि डायरेक्ट बात न करने से अगर वाया वाया बात जाती है तो कई बार बात का पूरा मर्म चेंज हो जाता है। हम जब स्कूल्स में टीचर्स ट्रेनिंग देते थे तो एक प्रैक्टिकल में करवाता था कि ट्रेनिंग रूम से किसी भी एक टीचर को बाहर लेके जाता था और उससे कुछ 20-25 सेंटेंस की एक स्टोरी में सुनाता था। तो कई बार टीचर्स घबरा जाते, अरे सर इतनी बड़ी स्टोरी कैसे याद रहेगी। तो मैं कहता था बच्चों से तो आप उम्मीद रखते हो कि भाई हमें 2-2 चैप्टर याद करके रट्टा मार के सुनाओ, आप इतनी स्टोरी नहीं याद कर पाओगे। फिर उनको मैं बताता था, फिर वो टीचर दूसरे किसी टीचर को बाहर बुला के उसको वो स्टोरी बताते थे, फिर दूसरे टीचर तीसरे को, 20वें 21वें टीचर तक जाते जाते फिर मैं कहता था स्टॉप, और वो 21वां या 22वें टीचर जो थे वो वही स्टोरी सबके सामने सुनाते थे। तो होता यह था कि 25-30 सेंटेंस की वो स्टोरी आगे जाते जाते या तो 4 या 5 सेंटेंस की हो जाती थी, या फिर ये होता था कि स्टोरी का पूरा मर्म चेंज हो जाता था। कोई कोई एंकर एक अलग प्रैक्टिकल भी करवाते थे। अभी हमारे एक नियरेस्ट के यहाँ फंक्शन था कोई, तो वहाँ एक एंकर ने प्रैक्टिकल एक एक्ट करवाया था कि 10-12 लोगों को एक लाइन में खड़ा रखा था, सबकी नज़र इस तरफ, उसमें से एक को उसने अपनी तरफ देख के फिर उसे कुछ एक्शन दिखाई, ऐसे ऐसे करके 10-12 कुछ एक्शन दिखाई, फिर उसने अपने आगे वाले से, आगे वाले ने अपने आगे वाले से फेस टू फेस होके, लास्ट जो पर्सन था वहां जाते जाते पूरी एक्ट ही बदल चुकी थी। तो कहने का ये मतलब ये है, और इसीलिए मैंने ये कहा कि किसी भी रिश्ते में अगर डायरेक्ट बात ना होके घूमती घूमती जाएगी तो पूरी बात चेंज हो जाएगी। यहाँ तो वो टीचर्स जो मैंने कहा वही बात को आगे वो पहुंचा रहे थे, पर रिश्तों में तो कई बार ये होता है कि पॉलिटिक्स आ जाती है बीच में, है ना, अपना मिर्च मसाला डाल के लोग सुनाते हैं एक दूसरे को। तो हो सकता है कि रिश्तों में दरार उस कारण से पड़ जाए, फेस टू फेस बात न होने से। तो इसलिए मैंने कहा कि एक ने कही दूजे से, दूजा तीजे से कह आया, आगे जाते जाते पूरी बात का मर्म कुछ अलग ही नजर आ गया, रिश्ते में पड़ गई दरार और फिर जुड़ना भी ना आया।